कुछ दिन पहले अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था कि आजकल लोग अंबेडकर का नाम ले रहे हैं और गलत दुरुपयोग उनके नामों का किया जा रहा है, एक पैशन सा बन गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अंबेडकर का नाम इस्तेमाल गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अंबेडकर जी एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक विज़न है और एक हिम्मत ने आज के दिन में जन्म लिया था, जिनका एक विज़न था। ठीक है, तो हम सारे भारतवासियों को उन्होंने एक हिम्मत प्रदान किया है कि अगर आपके साथ कोई इनइक्वालिटी करता है, अगर कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो आप अपने हक के लिए लड़िए। ऐसा उन्होंने ये हमें सिखाया है कि आपको लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए। तो आज अगर ये अमित शाह जी कहते हैं कि अंबेडकर का आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि अंबेडकर जी तो अंबेडकर करके ही हम लोग इतने दूर तक पहुँचे हैं। जितने दलित लोग हैं, इसमें जितने दलित जाति के लोग हैं, उनके लिए वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे। और ऐसी अधिकार जो हमारा संविधान आज जो हम लोग जी रहे हैं आज की तारीख में, तो हम इक्वल्स हैं। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि हम सभी समान हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले हर भारतीय इक्वल हैं। उन्हें इक्वल राइट है पढ़ने का, कोई पूजा पाठ करने का, कोई भी अपने धर्म को रिलीजियस प्रैक्टिस करने का, महिला हो या पुरुष हो, उनको समानता का अधिकार है। तो उन्होंने एक समानता का अधिकार जो हमें दिया है, तो हम तो उनका नाम लेके जिएंगे ही ना। बिल्कुल ये बयान तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो बिल्कुल भी ये सही बात नहीं है और उचित नहीं होगा ऐसा कहना कि हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उनका नाम हमें एक प्रेरणा देता है। आज मैंने जैसे कि कहा कि आज उनका जन्म उत्सव ही नहीं है, बल्कि आज के दिन एक रिमाइंडर हम लोग को हर साल मिलता है कि अगर आपके साथ कोई भेदभाव होता है, अगर आपके हक की चीज़ें आपसे छीनी जाती है, तो आप उसके लिए लड़िए, आप आगे आइए, आप हार मत मानिए। तो ये तो एक विचार है और विचार का कोई गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है? और ये भी कोई अच्छा विचार ही है, कोई बुरी विचार तो है नहीं कि आप इसे गलत इस्तेमाल कर सकें। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला हो रहा है, ये कहना सही है? आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। नहीं, आर्टिकल 19 जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हमें बोलने का अधिकार जो है हमारे संविधान आर्टिकल 19 ने हमें दिया है। तो जब तक ये संविधान रहेगा, हमारा अधिकार रहेगा कि हम वो सारी बातें बोल सकें जो हमारा अधिकार है, जिसके लिए हमें बोलना चाहिए। हमें वो तमाम मंच पे हम वो सारी चीज़ें बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी मंच हो या किसी भी माध्यम से, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, हम वो तमाम सारी चीज़ें बोलने का अधिकार रखते हैं और संविधान हमें ये अधिकार देता है। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसने संविधान लिखा है। तो क्या ये कहना सही होगा कि लोगों को उनके बताए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है और संविधान को जो लोग पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं संविधान में, तो उसको आपका क्या मैसेज होगा? नहीं, संविधान को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता है। एक्चुअली संविधान इस तरह से बनाया गया है कि आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और उसमें जो शर्तें लागू की गई हैं, जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हम भारतीयों के लिए उसमें उपलब्ध कराई गई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा इनजस्टिस, इनइक्वालिटी के लिए लड़ते रहेंगे। अगर कहीं भी इनजस्टिस और इनइक्वालिटी होती है, तो बाबा साहेब का यही मैसेज है कि आप उन तमाम इनजस्टिस, इनइक्वालिटी के लिए हमेशा खड़े रहिए और अपने आप को शिक्षित करिए, ताकि आप अगर शिक्षित हो सकेंगे तो हमारा समाज भी शिक्षित हो सकेगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और खुद भी शिक्षित होइए, यही मैसेज है। कुछ लोग कहते हैं कि संशोधन करने की जरूरत है संविधान में, तो क्या आपके हिसाब से, चूंकि आप बहुत सीनियर लॉयर हैं, श्रोता जी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संशोधन जो होता है वो जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें तरह तरह की घटनाएं घटती हैं। तो जैसे जैसे हमारे समाज में कुछ नया घटित होता है, तो नए कानून की ज़रूरत पड़ती है। तो उस अनुसार नए संशोधन होना भी आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे बदलाव होता है तो नए नए कानून का आना भी उचित होता है। एक्चुअली आज जो हम लोग जयंतियाँ मना रहे हैं, वो बाबा साहेब का जयंती ही नहीं है, ये एक जन्म उत्सव ही नहीं है, बल्कि एक
हिम्मत ने जन्म लिया था आज के दिन, जो आज एक रिमाइंडर के तौर पे उनके जन्मोत्सव को हम लोग हर साल मनाते हैं, ताकि हमें अपने कर्तव्यों का एहसास होता रहे, ताकि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है कि अगर आपके लिए कोई आपकी हक अगर कोई छीनता है, अगर कोई आप में भेदभाव करता है, अगर आपको आपका अधिकार नहीं देता तो आप उसके लिए लड़िए। तो ये बाबा साहेब ने हमें एक ऐसा हिम्मत दिया है कि हम अपने संविधान के साथ तमाम इनजस्टिस इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ सकें। श्वेता जी, क्या आपका मैसेज होगा जो संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही होगा हम भारतीयों को, हम हिंदुस्तानियों को, कि आप शिक्षा को चुनिए, आप खुद को शिक्षित करिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है, एक मात्र मंत्र है, एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और समाज को बेहतर बना सकते हैं। हसन साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चूँकि इस तरह के प्रोग्राम से उनका ये कहना है कि लोगों को जागरूक करना है और डॉक्टर साहब की जो बात है, जो उनकी बताए गए मार्ग को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हाँ, जेड हसन साहब का ये मैसेज यही है कि जो जिस रास्ते पे चलने के लिए बाबा साहेब ने हमें प्रेरणा दी है, उस रास्ते पे हम सदैव चलते रहें। और अगर हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी हो तो हमें अपनी पूरी हिम्मत से उसके लिए आगे आना चाहिए। और उनका मैसेज यही है हमारे समाज, हमारे भागलपुर वासियों के लिए, कि आपको अगर कोई भी इनइक्वालिटी होती है या कोई आपसे भेदभाव करता है तो आप उसके लिए लड़िए, आप हिम्मत रखिए उस चीज़ों को करने के लिए। आपके साथ संविधान है, बाबा साहेब ने संविधान बनाया ही है कि उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप हर देशवासियों तक वो उनका अधिकार पहुंचाता है। तो इसीलिए उनका मैसेज है कि आप इस चीज़ के लिए हमेशा खड़े रहिए, इनजस्टिस जहाँ भी हो उसके लिए आप लड़ते रहिए। श्वेता प्रियदर्शी जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।